पिलर प्रिजन तोड़ दिया और बॉडी फ्लिकर से गायब हो गया। यामाटो उसका पीछा करने ही वाला था कि काकाशी ने उसे रोक दिया। नारुतो को जितना वह जानता था उसके हिसाब से यह मानना मुश्किल नहीं था कि उसके पास कोई ठोस कारण है और अभी सेज मोड में उसे रोकना किसी के लिए भी असंभव था। काकाशी ने सबको सस्के की खोज जारी रखने का आदेश दिया, जबकि साई को अपनी सुपर बीस्ट इमिटेटिंग ड्राइंग से यह जानकारी सुनाडे तक पहुंचाने को कहा। टीम से निकलने के बाद नारुतो एक ऊंचे स्थान पर रुका और सेज परसेप्शन से चारों ओर सब कुछ महसूस किया। 3 बजे की दिशा में टीम ताका था, जबकि 6 बजे इटाची। हालांकि नारुतो सस्के को देखने के लिए उत्सुक था, लेकिन यह सही समय नहीं था। वह 6 बजे की ओर मुड़ गया। उसे इटाची से उचिहा शिसुई की आंख लड़ाई से पहले प्राप्त करनी थी। नारुतो को इटाची के प्रति गहरा सम्मान था। पिछली जिंदगी में होकागे बनने के बाद वह और बेहतर समझ गया था कि इटाची ने कोनोहा की शांति के लिए कितनी बलिदान दिए। कुछ ही देर में उसने जंगल में इटाची को ढूंढ लिया। इटाची हैरान हुआ कि नारुतो खुद उससे मिलने आया है। नारुतो चाहता था कि इटाची सस्के से लड़ाई छोड़ दे। उसे पता था कि इटाची की सेहत का मतलब था कि उसकी जिंदगी में कुछ ही दिन बचे हैं, लेकिन इटाची अड्डा हुआ था क्योंकि यही लड़ाई सस्के के मंगेक्यो शरिगन चढ़ाने का तरीका तथा नारुतो जानता था कि ओत्सुत्सुकी से लड़ने के लिए सस्के की शक्ति बेहद जरूरी है। इटाची वह व्यक्ति था जो रहस्य रख सकता था, इसलिए नारुतो ने मुट्ठी भिड़ाकर भविष्य की सच्चाई उसे बता दी। हैरान करने वाली सच्चाई ने इटाची की मान्यताओं को हिला दिया। वह इसे आसानी से स्वीकार या विश्वास नहीं कर पा रहा था, लेकिन नारुतो के अचानक बदलाव को देखते हुए उसे अंदाजा हुआ कि यह शायद सच है। सब कुछ सुनने के बाद इटाची को सांत्वना और दुख दोनों महसूस हुए। सांत्वना इस बात की कि हालांकि आखिर में सस्के भटक गया, लेकिन उसने कोनोहा और शिनोबी विश्व की रक्षा की, उचिहा नाम को पुनः स्थापित किया और यहाँ तक कि उसकी एक बेटी भी हुई, सरादा। ये सोचकर इटाची के होठों पर हल्की मुस्कान आ गई, लेकिन वह दुखी भी था कि आखिरकार सस्के और कोनोहा इतने दुखद अंत से गुजरे। नारुतो ने सोचा कि नियति के मोड़ से उसे इस युग में फिर से जन्म मिला है। इस बार वह उस अंत को कभी दोहराने नहीं देगा। उसने इटाची से माफी मांगी और कहा कि वह भाइयों की अंतिम लड़ाई रोकना नहीं चाहता। इटाची ने उसकी मंशा समझ ली। यह लड़ाई सस्के की वृत्ति में सबसे अहम मोड़ थी। भले ही नारुतो कोशिश करता, इटाची फिर भी इस लड़ाई पर अड्डा रहता, जैसा पिछली जिंदगी में हुआ था। उसने शिसुई की आंख नारुतो को सौंपी और भविष्य में सस्के को भी उसकी जिम्मेदारी दी। फिर वह अकेला उचिहा हाइडआउट लौट गया ताकि लड़ाई का इंतजार कर सके। हालांकि नारुतो अनिच्छुक था, लेकिन अब उसकी सबसे बड़ी प्राथमिकता अपने गुरु जिराया को बचाना थी। उसने शिसुई की आंख वाली कौवा एक स्क्रॉल में सील की और हिडन रेन विलेज की ओर दौड़ पड़ा। कुछ घंटों बाद जिराया और पेन की लड़ाई चरम पर पहुंची। पर्याप्त जानकारी न होने के कारण जिराया अचानक जुरैन बात से घिर गया और उसका एक हाथ खो बैठा। पेन ने आकाश और पानी दोनों से जिराया पर हमला किया, उसे खत्म करने ही वाला था। निर्णायक क्षण पर नारुतो अचानक आ गया और रासेंगान से उस जुरैन बात को नष्ट कर दिया। जिराया और फुकासाकु उसकी परछाई देखकर हैरान रह गए, सोचते हुए कि मानो मिनाटो लौट आया हो। टेंडो चकित रह गया कि जिराया को मदद मिल गई है। उसने पलटवार करने की कोशिश की, लेकिन तब तक नारुतो का रसेल छुरिकेन उसकी ओर उड़ चुका था। घूमते हुए घने चक्र को देखकर टेंडो ने इसे हल्के में लेने की हिम्मत नहीं की और शिनरा टेंसी से उसे रोकने की कोशिश की। इस मौके का फायदा उठाकर नारुतो ने जिराया को सुरक्षित जगह पर पहुंचा दिया। जिराया ने हैरानी से नारुतो का नाम पुकारा, पूछा कि वह यहाँ क्यों आया है और उसे भाग जाने को कहा, क्योंकि पेन ऐसा नहीं था जिससे नारुतो अकेले निपट सके। इस समय नारुतो की आंखों से आंसू रुक ही नहीं रहे थे। इस बार वह आखिरकार सही समय पर पहुंच गया था। उसने मुड़कर आत्मविश्वास से मुस्कुराते हुए कहा, चिंता मत करो मास्टर, बाकी मुझ पर छोड़।